अहम खबर शामिल करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, कहिएगा। बिल्कुल, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और हंगामा आराई से मुतालिक थाना संजानी के अंदर ये FIR दर्ज की गई थी, जिसके अंदर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये फैसला सुनाया है और अदालत ने अदम हाजिरी पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत खारिज कर दी है। अदालत की जानिब से आज इमरान खान की जानिब से बाबर अमान अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमारी जानिब से इस्तदा है कि अदालत इसमें से दहशतगर्दी की जो दफात हैं वो निकाल दे। उसके बाद जो है हम इस पर देखेंगे कि अगर दरखास्त वापस लेनी है तो इसके ऊपर हम दरखास्त वापस ले लेंगे। अदालत में जो है वक्फा दिया गया था, 2:30 बजे तक का वक्फा दिया गया था और बाबर अमान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसके ऊपर हम मुशावरत करने के बाद अदालत को आगाह करते हैं। बाबर अमान का ये भी एक मौक़िफ़ था कि एडिशनल सेशन जज की अदालत में जो है एक समाअत है जिसके अंदर 27 फरवरी तक अबूरी जमानत दे रखी है। अदालत से इस्तदा है कि आप भी 27 फरवरी तक अबूरी जमानत में तौसी करें। इमरान खान ने कोशिश की थी कि वो सफ़र कर सकें, लेकिन वो सफ़र नहीं कर सकते। इमरान खान ना कभी मुल्क और ना ही अदालत से कभी भागे हैं। बाबर अवान का ये भी कहना था कि पूरी काबीना सोच रही है कि इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के लिए ये भी सोचा जा रहा है कि गिरफ्तार कैसे करें। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर जो है बुलेट इंजरी है तो एक मुलजिम को रिलीफ दिया तो दीगर को भी देना पड़ेगा। अदालत में बाबर अमान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अगर अबूरी जमानत में तौसी की जाए तो कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो दफात दर्ज की गई हैं उसके अंदर कोई नुकसान या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। अदालत में ये दलाइल दिए गए थे और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जमानत की दरख्वास्त को जो है वो खारिज ना किया जाए और उनकी जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसके ऊपर मुशावरत करने के बाद अदालत को आगाह करते हैं कि दरख्वास्त अगर हमने वापस लेनी है तो वो हम वापस ले लेंगे। जिसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज किया था और ये महफूज शुदा फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने फैसला सुनाया है और अदालत ने इमरान खान की मुसलसल अदम हाजिरी के बायस ये फैसला सुनाया है और जमानत की दरखास्त जो थी उसको खारिज कर दिया है। ये थाना संजानी के अंदर ये दरखास्त दायर की गई थी दहशतगर्दी की दफात के तहत, जिसके ऊपर आज बाबर अवान की जानिब से इस्तदा भी की गई थी कि हम दरखास्त जमानत वापस ले लेते हैं, लेकिन इस बेस पे कि अदालत दहशतगर्दी की जो दफात हैं उनसे हटा दे। जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है जिसके तहत जब तक चालान जमा नहीं हो जाता उस वक्त तक दहशतगर्दी की दफात हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम दहशतगर्दी की दफात को हटाएं। अदालत ने ये फैसला महफूज किया था जो कि फैसला सुनाया है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुसलसल अदम हाजिरी के बायस जमानत को खारिज कर दिया है। जी ठीक है, हसीब मलिक आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, बताइएगा कि जिस तरह से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर दी है, इमरान खान साहब के लिए मजीद जो है मुश्किलात आप देख रहे हैं खड़ी होती दिखाई दे रही है? देखें, ये इमरान खान साहब के लिए कानूनी महाज पर मुश्किल वक्त एक नया चैलेंज जो है वो नजर आ रहा है। मुश्किल वक्त उनका बज़ाहिर ऐसा लग रहा है शुरू हो गया। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान साहब ने अब तक जो केसेस चल रहे थे उसमें मुसलसल हाजिरी से इस्तिस्ना ले रहे थे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो, चाहे वो बैंकिंग कोर्ट हो, चाहे वो कोई दूसरी मातहत अदालत हो। तो अब वो वक्त मेरा ख्याल है कि आ गया है, केसेस उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उनकी जो हाजिरी से जो इस्तिस्ना है अदालतें अब उनको एंटरटेन नहीं कर रही। मुसलसल जो हाजिरी से वो इस्तिस्ना मांग रहे थे, अगरचे इमरान खान जो हैं वो बड़ी अदालत से जमानत ले भी सकते हैं, इसमें उनको जमानत मिल सकती है, वो हाई कोर्ट से रुजू करके जमानत ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए कानूनी तौर पर खतरे की घंटी जरूर बज गई है। उनके लिए ज़ाहिर परेशानी बढ़ गई है कि इस केस में गिरफ्तारी भी अब हो सकती है, जमानत उनकी चूंकि खारिज हो गई है। तो दीगर केसेस भी इस वक्त सामने उनके खड़े हैं। बैंकिंग कोर्ट में जो मामला पार्टी फंडिंग वाला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनको आने वाले दिनों में एक और नोटिस पे एक केस जो है वो मुकर्रर होने जा रहा है। इसके अलावा उनका जो दीगर केसेस जो चल रहे हैं, तोशा खाना केस चल रहा है, टेरियन का केस जो है वो चल रहा है, लेकिन जो केसेस जिनमें जो जमानत से मुतल्लिक मामलात हैं
अगरचे इनके कॉन्सिक्वेंसेस अभी बहुत दूर हैं, लेकिन उनकी जमानत खारिज होना उनके लिए गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकना शुरू हो गई है। उनको फौरी तौर पर अब आला अदालत से रुजू करना होगा और अपनी जमानत कंफर्म करानी होगी, नहीं तो किसी वक्त भी वो गिरफ्तारी के हवाले से ये पुलिस के पास अब ये इख्तियार आ गया कि वो उसमें वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इमरान खान से मुतल्लिक जो केसेस हैं, अब वो केसेस एक ऐसी स्टेज पर हैं कि इमरान खान के लिए कानूनी महाज पर अब मुश्किलात जो हैं वो दिखाई देने लगी हैं। जी ठीक है आदिल वैज, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने अभी तक आ सका है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर अब जो करेगी उसमें जैसे तैसे करके जमानत के लिए वो तगदो करेगी। उसकी रीजन ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, एक वक्त था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस तरह के केसेस होते थे और खास तौर पे इंसदाद दहशतगर्दी वाले केसेस होते थे, जैसे कि पीटीवी हमला केस होता था, तो उस वक्त इमरान खान को बज़ाहिर ऐसे लगता था फर्क नहीं पड़ता, वो एक स्टार के तौर पर उनको देखा जा रहा होता था। बहुत से केसेस जो चल भी रहे होते थे उनमें वो पेश नहीं भी होते थे। लेकिन इस मरतबा जो सिचुएशन नजर आ रही है वो बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जिन्होंने बहुत से केसेस में चीजों को लाइट लिया, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आई और गिरफ्तारियां भी अचानक से अमल में आई जो वो तवक्को खुद नहीं कर रहे होते थे। तो इस मरतबा इमरान खान जो खुद ये कहते हैं, वो समझते हैं कि उनसे मुतल्लिक जो केसेस हैं, एक तो उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, दूसरा उनकी केसेस में जिस तरह का फौरी तौर पर जो चीजें जो चल रही हैं और पुलिस की जानिब से जो रिस्पांस होता है, जब पुलिस जो वफाकी पुलिस का मामला है और यहाँ पीडीएम गवर्नमेंट है, अदालत ने तो मेरिट पे एक फैसला कर दिया, लेकिन उसके बाद जो नया एक सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी अमल में लाई जा सकती है। उन्हें फौरी तौर पर जमानत के हवाले से अब रुजू करना होगा। अब गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है, लेकिन कुछ केसेस में नाअहली की तलवार भी लटक रही है। तो उनमें भी केसेस जो है वो फर्द जुर्म की स्टेज पर एक केस पहुंच चुका है। एक केस जो है वो लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रहा है। एक केस जो था वो ये चल रहा था, तौहीन अदालत का केस अलग चल रहा है, बैंकिंग कोर्ट में अलग चल रहा है। तो इमरान खान की जो लीगल टीम है उसके लिए अब वक्त कम है और उसको काम ज्यादा करना है। उसकी रीजन ये है कि अगर इस मामले को वो लाइट लेंगे, इस मामले पे वो कोई कानूनी चाराजोई, कोई कानूनी इस मामले को की पैरवी मुकम्मल तौर पर नहीं करेंगे, तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और उन्हें फौरी तौर पर अपने जो आला अदालत है उससे अपनी जमानत जो है उसको कंफर्म कराना होगा, नहीं तो उनकी जो गिरफ्तारी है। ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन के साथ एक और ब्रेकिंग शेयर करेंगे। बैंकिंग कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करवाने का फैसला। इमरान खान की कानूनी टीम ने हिफाजती जमानत की दरखास्त की तैयारी शुरू कर दी है। इमरान खान की हिफाजती जमानत के लाहौर हाई कोर्ट से आज रजू करने का इम्कान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कानूनी टीम से मुशावरत भी जारी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा।